हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में अपन बात कर रहे थे केटीजी के बारे में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, वहां अपन ने डिस्कस किया था कि गैस को ह्यूमन आइज से देखना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए जो गैस का एक्चुअल स्टडी है ना, एक्चुअल स्टडी वो अपन कभी कर नहीं पाएंगे, है ना। तो इसलिए अपन कुछ चीजें मान लेंगे स्टार्टिंग में कि गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ 4-5 पॉइंट थे वो अपन ने डिस्कस कर लिए। अच्छा, लास्ट लेक्चर में अपन ने ये भी बात कर ली थी कि जैसे मान लो कि मेरे पास में कोई गैस का कंटेनर यहाँ मान लो, यहाँ पर ये कंटेनर मान लो, ठीक है ना, वेसल मान लो, और यहां पर मान लो गैस फिल हो रखी है। ठीक है, अब यहां अपन ने ये बात की थी कि इन गैस के मॉलिक्यूल जो होंगे यहां पर, वो बार बार इस वॉल को, इस कंटेनर की वॉल को स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड करेंगे, और इसकी वजह से यहां पर वॉल पे प्रेशर बनता है। और जो प्रेशर आया था गैस का वो अपना आ गया था P = 1/3 m/v इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर, इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। यहां पर जो आपका m है, m था आपका टोटल मास, m वॉज टोटल मास, ऑलराइट, ओके, एंड v वॉज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अच्छा, इसके अलावा यहां पर एक और वर्ड आ रहा है, टर्म आ रही है वी आर एम एस। क्या होता है वी आर एम एस? क्या होता है? तो देखो, इसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यहां पर 3 है ना टर्म्स आ रही है, डिजिट्स आ रही है, आर एम एस। आर का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है ना। अच्छा, ये अपन ने पढ़ा था कि जैसे मान लो कि हर मॉलिक्यूल की स्पीड क्या होती है, डिफरेंट होती है ना। एक्चुअल में क्या होता है कि हर मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट है, कि v1 मान लो इसका है, v2 मान लो इसका है, तो हर मॉलिक्यूल का स्पीड डिफरेंट है। तो अब इतना इसको प्योरली पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो अपन जो VRMS है एक ऐसा वेलोसिटी है, एक ऐसा स्पीड है जिससे हर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। या अपन ये अज्यूम कर लेते हैं कि इस गैस का हर मॉलिक्यूल जो है मोमेंट में है, और उस हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी होगी, VRMS के बराबर होगी। और ये VRMS आपका आया था v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, ऐसे टेंस टू vn का स्क्वायर, और अपॉन में आपका आएगा n। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया कि स्क्वायर का मीन लेना। देखो, सबकी स्पीड का स्क्वायर किया है और बाद में उनका एवरेज निकाला है, तो मीन आ गया, और उसके बाद में आपको रूट और लगाना है यहाँ पर। तो ये जो टर्म आपको यहाँ मिलेगा, जो भी आपका यहां से रिजल्ट आएगा ना, उसका नाम क्या होगा, VRMS। और अपन ये मान के चलते हैं कि गैस का जो हर मॉलिक्यूल है ना, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है वो कितने वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, VRMS से, है ना। क्योंकि हर मॉलिक्यूल को अलग अलग मान के पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए अपन ने एक तरीका बना लिया यहां पर कि हर मॉलिक्यूल किससे मूव कर रहा है, VRMS से मूव कर रहा है। और जो P है वो प्रेशर है, M है गैस का पूरा मास, गैस का पूरा मास, और V है कंटेनर का वॉल्यूम या गैस का वॉल्यूम। और अपन ने पहले पढ़ लिया था, है ना, पोस्टुलेट्स के अंदर, कि जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही किसका वॉल्यूम होगा, गैस का भी वॉल्यूम होगा। आज जो अपन पढ़ रहे हैं, देखो ये आपने पढ़ लिया लास्ट टाइम पर, आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो देखो आप, यहां पर आएगा काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, नया हेडिंग का नाम है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ओके, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको अब आज ये निकालना है कि आपका जो काइनेटिक वेलोसिटी है, मतलब कि जो वेलोसिटी इसकी है VRMS जो आपने मान रखा है, वो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कितना आएगा। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला अपन कब काम में लेंगे, व्हेनेवर इंडिविजुअल वेलोसिटीज आर गिवन, कि v1 इतना है, v2 इतना है। यदि आपको ये गिवन है और आपको निकालना पड़े कि VRMS कितना है, तो अपन यहां से निकाल लेंगे। बट VRMS का एक और जो फॉर्मूला अपने आने वाला है वो आएगा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो बेसिकली अपन आज पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ RMS वेलोसिटी, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। अच्छा, इसको समझने के लिए आप एक काम करो कि जो अपन ने पहले पढ़ रखा है वो अपने यहां पे काम में आएगा। अच्छा, ये मान लो कंटेनर है, सेम कंटेनर है, और मैं आपको ये बोल दूं कि इसमें जो गैस का जो टेम्परेचर है वो आप मान लो कितना है, T है ना, ठीक है ना। यहां पर जो गैस का टेम्परेचर अपन ने कितना मान लिया, T मान लिया। अब आपको ये निकालना है कि आपका जो VRMS वेलोसिटी आएगा वो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कितना आएगा, ठीक है ना। तो उसको फाइंड करने के लिए एक तो अपन ये वाला काम में लेंगे कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है अपना कहां से आया, दिस इज फ्रॉम KTG, जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। अच्छा, ये आपको मैंने कहा भी था कि इसका जो एक्चुअल डेरिवेशन है वो अपन लास्ट में करेंगे, है ना। अभी आपको ओनली याद रख लेना आपको ये वाला, कि ये प्रेशर है गैस का,
और ये पूरा मास है गैस का, ये गैस का पूरा वॉल्यूम है, और ये VRMS गैस की RMS वेलोसिटी है जो कि बेसिकली इतनी होती है ना। अब मैं आज ट्राई कर रहा हूं कि इसका जो नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा VRMS का, जो कि इंपॉर्टेंट है इससे भी ज्यादा ना, वो अपन देख रहे हैं कितना आएगा। तो पहली बात तो इक्वेशन नंबर 1 लिखिए अपन की P इक्वल टू होगा 1/3 m/v इंटू VRMS का स्क्वायर। यह आपका आएगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, कि है ना, जैसे मान लो कि इस टाइम पर जो गैस का प्रेशर है वॉल के ऊपर इतना बना हुआ है। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, एक और आपको इक्वेशन आपको पता होगा, जैसे मान लो कि यहां पर अपन एक और चीज लिखते हैं यहां पर कि नंबर ऑफ जो मोल है कि गैस के कितने मोल है MOLE, वो आप मान लो कि स्मॉल n मोल है, ठीक है ना, स्मॉल n यहां पर मोल है ना। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे कितना मोल गैस भरा हुआ है, तो यहाँ पर जो गैस का नंबर ऑफ मोल है वो अपने n मान लिया। कितना मान लिया अपन ने? n मान लिया। अच्छा, अब एक इक्वेशन आएगी यहाँ पर PV इक्वल टू nRT, इसको बोलते हैं अपन आइडियल गैस इक्वेशन। मे बी ये आपको पहले से भी याद होगी, और यदि आपको याद नहीं है तो देखो यहाँ पे P प्रेशर है गैस का, V यहाँ पर गैस का ही वॉल्यूम है, और T यहाँ पे गैस का टेम्परेचर है, और यहाँ पर जो N है वो नंबर ऑफ मोल है कि कितना मोल गैस है वहां पर, और R को बोलते हैं गैस कांस्टेंट। R कितना होगा आपका? गैस कांस्टेंट होगा। तो आई होप कि आपको पहले से आता होगा, है ना। अब देखो इसमें कि जो इक्वेशन नंबर 1 है वो तो अपना आ गया, KTG से आ गया, और जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको अपन बोलते हैं गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन। अब एक काम करो आप कि देखो यहां पर P है, यहां पर ऑलरेडी, इस V को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, आप इस V को आप लेफ्ट साइड में लेके आओ, तो ये जो इक्वेशन 1 है वैसे कन्वर्ट हो जाएगा कि PV इक्वल टू बन जाएगा आपका 1/3 m इंटू VRMS का स्क्वायर। क्या मेरी बात सही है क्या? PV इक्वल टू 1/3 m इंटू VRMS का स्क्वायर। अब चेक करें कि ये भी इक्वेशन नंबर 2 है, ये 3 मान लो आप एक बार के लिए। अब देखो ये भी PV का वैल्यू है nRT, और ये भी PV का वैल्यू है समथिंग ये। अब यदि दोनों ही जो वैल्यूज है वो P इंटू V के हैं तो वी कैन इक्वेट। तो यहां पर अपन एक काम करें कि इक्वेशन नंबर 3 को अपन 2 के बराबर कर दे, क्योंकि दिस इज समथिंग PV और ये भी क्या आपका PV के बराबर ही है। तो यहां पर आपका आ जाएगा 1/3 इंटू m इंटू VRMS का स्क्वायर, और इक्वल में कितना आएगा आपको? इक्वल में आपका आएगा n इंटू R इंटू T, n इंटू R इंटू T। अच्छा, अब देखो आपको यहाँ से VRMS को अलग कर लेना है, क्योंकि आपका मेन टारगेट क्या है? आपको VRMS फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो आपका जो VRMS आपका यहाँ से आ जाएगा, VRMS का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 3 इंटू nRT अपॉन क्या आएगा आपका? m आएगा, अपॉन आपका m आएगा। और यदि अपन इस वाले स्क्वायर को यहाँ से हटाए तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, हियर विल बी स्क्वायर रूट। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ VRMS। एक फॉर्मूला ये भी सही है और ये भी सही है, बट मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। ये कब काम में आएगा? अच्छा, ये कब कौन सा फॉर्मूला अपने को यूज करना है? दिस थिंग डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन दैट व्हाट इज गिवन टू यू। इफ इन क्वेश्चन द इंडिविजुअल वेलोसिटीज आर गिवन, then to find RMS velocity we will use this formula, and if in question the temperature is given then you have to use this formula। तो एक काम करो, उसको आप नोट करो ना। अभी इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं और कन्वर्ट करूंगा, ठीक है ना। तो मैं इसको यहां कर देता हूं ना, ओके, हाँ ठीक है, यहां कर लेते हैं, यहां इसको अपन कर लेते हैं ना। इतना अपन कर लिया ना यहां तक। अब देखो इसमें आप कि आपका जो VRMS आपका आ गया वो आपका आ जाएगा यहाँ पर VRMS है ना, ये RMS है यहाँ पर, ये आ जाएगा 3 nRT अपॉन m। अब इस फॉर्मूले को याद करना और इसका जो सिग्निफिकेंस है वो भी आपको आना चाहिए कि यहाँ पर n का मतलब क्या है। यहाँ पर n है कि कितना मोल गैस है, यहाँ पर कंटेनर में कितना मोल गैस है, R यहाँ पर है गैस कांस्टेंट, और T है इसी गैस का टेम्परेचर, इस कंटेनर का टेम्परेचर, और m है पूरे गैस का मास कि जो भी गैस होगा उसका मास कितना है, दैट इज m। ओके, अच्छा, अब देखो मैं एक और यहाँ पर काम कर सकता हूँ कि यदि आपने पढ़ा होगा तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ ना, थोड़ा उसके ऊपर से करता हूँ मैं, क्योंकि इसके लिए आपको स्पेस चाहिए होगा। VRMS आपका यहाँ से आ जाएगा, VRMS आपका आ जाएगा समथिंग ये 3 nRT अपॉन m। अच्छा, आप जानते होंगे कि आपका जो स्मॉल n है ये नंबर ऑफ मोल है, और आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, है ना, कि नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं?
नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं? तो नंबर ऑफ मोल होता है कि गैस का गिवन मास, टोटल मास अपॉन उसी गैस का मोलर मास। तो यहां पर देखो, मैं यहां पे दो मास आ रहे हैं, ये आपका है टोटल मास और ये आपका है गैस का मोलर मास। ये आपका क्या है? मोलर मास है। और मोलर मास गैसेस के फिक्स होते हैं, मोलर मास गैस के फिक्स होंगे। जैसे अपन बात करें कि हीलियम का मोलर मास कितना है, हीलियम गैस का मोलर मास कितना है? तो 4 होता है ना। और हाइड्रोजन का कितना होगा? तो 2 होगा। तो इसलिए इन हर गैस की जो मोलर मास है फिक्स है। तो ये mm जो है यहाँ पर, ये स्मॉल m जो है यहाँ पर, दैट स्टैंड फॉर मोलर, और ये m है पूरा मास, ठीक है ना। तो वापस से आप यहाँ पर आओ कि 3 nRT अपॉन m आ रहा है अपना, 3 को तो रहने दो 3 की तरह। स्मॉल n का वैल्यू कितना आ गया आपका? वो आपका आएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास mm, ये n का वैल्यू है। और इनटू में r भी है, इनटू में t भी है, और अपॉन में यहां पर आपके एक और मास है। इज इट करेक्ट? क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या आपको कि मैंने ओनली जो स्मॉल n है जिसको अपन मोल बोलते हैं उसको मैंने है ना रिप्लेस किया है इन टर्म्स ऑफ मासेस। अब मोल जो होता है, नंबर ऑफ मोल कितना होता है? तो नंबर ऑफ मोल होता है गिवन मास, कि गैस का मास कितना है एक्चुअल में, अपॉन उसी गैस का मोलर मास। अब मोलर मास कितना होता है किसी गैस का? आई होप कि आपको आता होगा, यदि आपको नहीं भी आता तो मैं आपको लिखवा दूंगा अभी। इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो VRMS आएगा वो आपका आ जाएगा 3RT अपॉन mm। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस mm जो है वो आपका मोलर मास है, ये पूरा मास नहीं है गैस का, है ना। हालांकि यहां तक फॉर्मूले में ये जो m चल रहा है वो पूरा मास है, टोटल मास है। बट इस n को यहां पे सब्स्टिट्यूट करने से क्या हो गया कि आपका ये m से m कट जाएगा। तो यहां पर आप याद रखिए, रिमेंबर इट ना। अच्छा, ये आपका फॉर्मूला जाएगा फाइनल वाला। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला ऑफ RMS वेलोसिटी, रूट ऑफ 3RT अपॉन मोलर मास। नाउ इस पूरे फॉर्मूले में किस टर्म का मीनिंग क्या है? तो 3 तो कांस्टेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको ना। R जो है वो आपका गैस कांस्टेंट है। अब इस R का वैल्यू मैं लिखवा दूं आपको कि R का वैल्यू होता है 8.31। इसका यूनिट क्या होगा अभी बात करता हूं बाद में ना, अभी इसका आप ओनली वैल्यू याद कर लो। T यहां पर टेम्परेचर है और M जो है दैट इज मोलर मास या मोलिकुलर मास, जो भी आप बोलना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, मोलर मास। तो ये जो फॉर्मूला आ गया अपना, दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड RMS वेलोसिटी ऑफ अ गैस एट एनी सर्टेन टेम्परेचर, एट एनी सर्टेन टेम्परेचर। ओके, इसको आप नोट कर ले। एंड दिस वाज आवर मेन हेडिंग दैट काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, कि आपका जो वेलोसिटी है ना, वो टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करता है। तो देख लो आप यहां पर। अच्छा, यहां पर एक और बात निकल के बाहर आ रही है कि जो आपका RMS वेलोसिटी है गैस का, ये इससे आपको डाउट में नहीं आना है कि सर RMS क्या बोल रहे हो आप बार बार। तो RMS एक गैस का वेलोसिटी ही है ना, गैस का वेलोसिटी है। ये जो है वो टेम्परेचर पे क्या है? प्रोपोर्शनल है। मतलब कि यदि अपन टेम्परेचर को अपन इंक्रीज करेंगे तो आपका RMS वेलोसिटी आपका बढ़ जाएगा। मतलब कि यदि इस रूम का जो टेम्परेचर अपन बढ़ा दे एक बार के लिए, तो ऑब्वियसली यहाँ के जो मॉलिक्यूल है उनकी स्पीड है ना बढ़ जाएगी। तो यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि टेम्परेचर पर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर को बढ़ाने से इनकी जो वेलोसिटी अपनी बढ़ जाएगी। ओके, इसको आप नोट कर ले। और फॉर्मूले में जो mm है वो गैस का मोलर मास है, गैस का वो मोलर मास रहेगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर ले। तो आज अपन ने पढ़ा यहां पर कि जो VRMS आपका आएगा, VRMS वो आपका आएगा रूट ऑफ 3RT अपॉन मोलर मास mm। ये आप बहुत ध्यान रखिए क्योंकि बच्चे इसको इतना सही से पढ़ते नहीं है और इस m को समझते हैं कि पूरा मास है। अच्छा देखो, एक और काम करते हैं अपन, जैसे एक एग्जांपल ले अपन, जैसे मान लो कि ये कंटेनर है ना। इस कंटेनर में मान लो गैस फिल हो रखी है, गैस मान लो इसमें भरी हुई है। अच्छा, मैं आपको ये बोल दूं कि यहाँ पर जो गैस है वो हीलियम गैस है। मान लो कौन सी गैस है अपनी? हीलियम गैस है। और उस गैस का जो मास है यहाँ पर, कि कितना मास भरा हुआ है यहाँ पर, तो जो गैस है आपका वो मास मान लो आप, गैस का मास लेट्स सपोज 10 ग्राम है। कितना मान लिया अपन ने? 10 ग्राम मान लिया। कि इस हीलियम गैस का कितना अमाउंट यहाँ पर क्लोज हो रखा है इस कंटेनर के अंदर, तो 10 ग्राम है। अब मैं आपसे पूछूं कि फाइंड VRMS, है ना। अच्छा, जो टेम्परेचर है वो इसका आप मान लो 27 डिग्री सेल्सियस मान लो आप,
टेम्परेचर लेट सपोज जो कंटेनर का है वो 27 डिग्री सेल्सियस मान लो। ये अपन ने पहले अपन ने पढ़ रखा है स्टार्टिंग में कि गैस के पास में प्रेशर भी होगा, वॉल्यूम भी होगा एंड टेम्परेचर भी होगा। तो जो गैस का टेम्परेचर है इसका वो अपन ने कितना अज्यूम कर लिया, 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, आपको निकालना है यहाँ पर कि इन गैस के मॉलिक्यूल्स की आरएमएस वेलोसिटी कितनी होगी, है ना। क्वेश्चन लिखाऊं मैं आपको ना, फाइंड आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, है ना। जैसे हर गैस के मॉलिक्यूल की आरएमएस वेलोसिटी बराबर ही होगी, जितनी इसकी उतनी इसकी भी होगी। इनकी जो एक्चुअल वेलोसिटीज है वो तो डिफरेंट है, v1 v2 v3, बट जो अपन ने अजम्पशन ले लिया कि सबके सब मॉलिक्यूल जो है वो किससे मूव कर रहे हैं, आरएमएस से मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी आरएमएस से मूव कर रहे हैं। तो आपको ये निकालना है कि इस कंटेनर के लिए, इस गैस के लिए आपका आरएमएस वैल्यू कितना आएगा, व्हाट विल बी आरएमएस वेलोसिटी। तो फॉर्मूला सामने पड़ा हुआ है, कितना होता है 3RT/m, 3RT/m, but always remember that m is not mass, that is molar mass. Now put values. एक और काम करना पड़ेगा आपको यहाँ पर कि whenever you are putting the values in formula, then first of all आप ये देख लेना वहां पर कि जो आपकी सारी वैल्यूज आप डाल रहे हो इसके अंदर, फॉर्मूले के अंदर, वो SI सिस्टम में है या नहीं है। SI क्या होता है, CGS क्या होता है, अपन ने पहले बात कर रखी है ना। तो जो भी आपने वैल्यू यहाँ पे पुट की है ना, सारी वैल्यूज, वो सबकी सब वैल्यूज किस में होनी चाहिए, SI के अंदर। तो ऐसा करने से आपका जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, SI के अंदर ही आएगा, है ना। ऐसा कभी भी नहीं करना आपको कि आपने जो टेम्परेचर है वो SI में रख दिया और जो मास आपने CGS में रख दिया, तो ऐसा करने से आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो थोड़े मैच्योर बनो कि आप 11th में आ गए हो, है ना। ये गलतियां 10th तक करते हैं बच्चे, बट आपको अब यहाँ से नहीं करना आपको। तो इस फॉर्मूले में या तो सारी वैल्यू किस में होनी चाहिए, SI के अंदर, और या किस में, CGS के अंदर। नाउ पुट वैल्यूज, 3 × R होता है अपना 8.3 इंटू जो टेम्परेचर है वो कितना है। अब देखो टेम्परेचर इज गिवन 27 डिग्री सेल्सियस, बट क्या आप इस 27 को डायरेक्टली यहां पुट कर दोगे क्या, नहीं। क्यों, देखो क्योंकि 27 डिग्री सेल्सियस है और डिग्री सेल्सियस जो होता है वो आपका है CGS यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो इसको पहले आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस टेम्परेचर को पहले आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर आपको उसको यहां पुट करना पड़ेगा, बिकॉज टेम्परेचर का जो SI यूनिट है वो केल्विन होता है, CGS नहीं। और जो आपको वैल्यू गिवन है वो CGS में है। तो आपका जो टेम्परेचर आपका आ जाएगा केल्विन में, कितना आएगा आपका। अच्छा, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू ऑलवेज ऐड 273 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसमें इतना ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा 300 केल्विन, 300 केल्विन। मतलब कि आपका जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर वो केल्विन में कितना है आपका, 300 केल्विन के बराबर है। और मैंने इतना काम किया क्यों यहाँ पर, मैंने ये काम इसलिए किया है कि अपन सारी वैल्यूज किसमें पुट करेंगे, SI के अंदर, और टेम्परेचर का जो SI यूनिट होता है वो केल्विन होता है। तो यहाँ पर आएगा 300 अपॉन मोलर मास। अब क्या मोलर मास अपन क्या यहाँ पर 10 पुट कर देगा, अरे मोलर मास अलग चीज है और जो कंप्लीट मास है वो अलग चीज है। इस गैस का जो पूरा मास है जोड़ के वो 10 ग्राम का है, बट मुझे यहाँ पे ये मास नहीं चाहिए होता है, मुझे यहाँ पे मोलर मास चाहिए। बताओ कौन सी गैस की बात हो रही है, हीलियम के बारे में। तो हीलियम गैस का जो मोलर मास है वो होता है 4 ग्राम। आपने देखा होगा इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, कॉन्फ़िगरेशन वो ऐसा होता है 2 हीलियम 4। तो जो मोलर मास का कितना आ गया, इसका 4 आ गया। तो यहाँ पे इसका मोलर मास होगा 4 ग्राम। बट अगेन, है ना, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये मास जो आपका आएगा 4 वो ग्राम में आएगा, है ना। तो ग्राम को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अगेन वही कहानी ऊपर वाली कि ग्राम जो है वो मास की SI यूनिट नहीं है, CGS है। और जो भी अपने यहाँ वैल्यू पुट करेंगे वो किस में होनी चाहिए, SI के अंदर। तो 4 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे अपन, तो ग्राम को किलोग्राम में लेके आने के लिए डिवाइड बाई 1000, तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा 4 × 10⁻³ ये कहां से आ गया, जब मैंने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया था। क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू डिवाइड बाई 1000, तो ये टर्म अपने यहाँ पर आएगी। अब देख लो इसको आप सोल्व करना बैठ के आराम से ना घर पे, और जो भी आपका वैल्यू आएगा दैट विल बी RMS वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी है एक टाइप की, तो ये किस में आएगी आपकी, मीटर पर सेकंड में। क्योंकि आपने सारी वैल्यूज किस में आपने पुट की है, SI के अंदर, तो आपका आंसर भी किस में आएगा, SI के अंदर ही आएगा। और वेलोसिटी का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड। दिस विल बी आंसर।
जो कैलकुलेशन पार्ट है मैं आप पे छोड़ रहा हूँ ना, आप खुद ही कर लेना इसको ना, इसको आप नोट कर लेना आप। तो एक अच्छा क्वेश्चन आपने कर लिया कि इसमें इन गैस के मॉलिक्यूल्स की आरएमएस वेलोसिटी क्या है, तो वो अपना इतना आएगा यहाँ से। क्योंकि यहाँ पर देखो आरएमएस को निकालने के लिए दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो आज जो पढ़ लिया अपन ने वो वाला, एक जो लास्ट वीडियो था अपना वाला, वहां अपन लिखवाया था कि आरएमएस क्या होता है, रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर टेंड्स टू vn स्क्वायर अपॉन n। बट वो फॉर्मूला यहाँ पर इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी अब गिवन नहीं है, इसीलिए उससे अपन इसका आरएमएस निकाल नहीं पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो टेम्परेचर है गिवन आपको, अब आरएमएस का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ये होता है, ये अपन ने आज ही बात कर ली, तो इसको मैंने यूज कर लिया। कुछ पॉइंट यहाँ पे बहुत सही काम के पॉइंट निकल के बाहर आ रहे हैं कि जब भी आप कुछ वैल्यूज पुट कर रहे हो किसी फॉर्मूले के अंदर, तो सारी वैल्यू आपकी किस में होनी चाहिए, एसआई के अंदर, तो आपका आंसर भी किस में आएगा, एसआई के अंदर। या आप सारी वैल्यूज, अच्छा एक और आपके पास में ऑप्शन हो सकता है कि आप सारी वैल्यूज को आप सीजीएस में रखो, आप सीजीएस में, तो आपका आंसर भी किस में आएगा, सीजीएस में। बट ऐसा कभी भी नहीं करना आपको कि आपने कुछ वैल्यूज एसआई में रख दी और कुछ वैल्यूज आपने सीजीएस में पुट कर दी। ऐसा करने से आपका आंसर कहीं का भी नहीं रहेगा, ऐसा करने से आपका आंसर कहीं का भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए या तो सारी वैल्यूज एसआई में या सारी वैल्यूज सीजीएस में। ओके, इसको आप नोट कर लेना एक बार के लिए जल्दी से। अच्छा, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एट व्हाट टेम्परेचर gases will be at rest, basically this is a hypothetical question, will be at rest। मतलब कि ये तो अपन ने पहले ही बात की थी कि गैसेस आर ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूस मोशन, गैस हर बार मोशन में रहती है। बट एक क्वेश्चन है फिजिक्स से, क्वेश्चन तो आ सकता है कि कितने टेम्परेचर पे गैस की जो मॉलिक्यूल्स है वो रेस्ट पे आ जाएंगे, रुक जाएंगे, है ना। प्रैक्टिकली या इन जनरल या इन रियलिटी ये पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी है ना, एज ए क्वेश्चन अपन इसको देख रहे हैं कि कितने टेम्परेचर पर गैस रेस्ट पे आ जाएगी। अच्छा, गैस के रेस्ट पे आने का मतलब क्या है, तो रेस्ट का मतलब है कि उनका जो वेलोसिटी है वो कितना हो जाए, 0। और हर मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी अपन कितनी मानते हैं कि वो वीआरएमएस से ही मूव कर रहा है, वीआरएमएस से ही मूव कर रहा है, तो गैस का जो वेलोसिटी है दैट शुड बी इक्वल टू 0। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या आपको? अच्छा, पहली बात तो एक काम करना, इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करना अपने एंड पर, एंड देन आफ्टर यू हैव टू चेक फ्रॉम हियर। ऑप्शंस बोल रहा हूं मैं इसके कि ऑप्शन 1 है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 2 है 0 डिग्री केल्विन, ऑप्शन 3 है 273 डिग्री केल्विन, और ऑप्शन 4 है -273 केल्विन। ये ऑप्शन नहीं है आपके ना, ये आपके ऑप्शन नहीं है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस, ओके। और हाँ ठीक है, इतने काफी है ना। तो आपको अब ये निकालना है कि कितने टेम्परेचर पर गैस के मॉलिक्यूल आपके रेस्ट पे आ जाएंगे, और रेस्ट पे आने का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या है कि वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू 0। यदि किसी बॉडी की, किसी पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो 0 होता है, इट मीन्स कि वो रेस्ट पर ही है ना, वो रेस्ट के ऊपर ही है, ठीक है। तो देखो इसको आप एक बार तो अच्छा, VRMS शुड बी इक्वल टू 0। VRMS क्या होता है, पढ़ लिया अपन आज ही, 3RT अपॉन मोलर मास। अच्छा, यहाँ पे कौन सी गैस की बात कर रहे हैं, तो आप भले कोई सी की बात कर लो आप, है ना, वो कोई दिक्कत नहीं इसमें ना, इक्वल टू 0, क्योंकि ये VRMS का फॉर्मूला आपको 0 बोल रखा है। अब इसका आप है ना स्क्वायर कर लो, आप m को इस साइड भेज दो, r को अपॉन में भेज दो आप, बट आपको जो t है वो कितना आपका आएगा, यहाँ से 0 आएगा। अब पहली बात तो यहाँ पर कि ये t जो 0 आया है वो किस में आया है, डिग्री सेल्सियस में आया है या केल्विन में आया है। तो आपका जो t आएगा इस फॉर्मूले से वो केल्विन में आएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज यहाँ से जो मिलेगी आपको वो किस में होगी, आपकी SI में होगी, और SI क्या होता है टेम्परेचर का, 0 केल्विन। अब बच्चों ने ना गलती की होगी यहाँ पर कि 0 आंसर देखा होगा और यहाँ टिक कर दिया होगा, बट ध्यान से देखो ऑप्शंस को, ऑप्शन में यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस बोल रखा है, केल्विन नहीं। बट आपका आंसर क्या है, आपका आंसर 0 केल्विन है, और आपके ऑप्शंस में क्या है, समथिंग ये है, तो आपका ये ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर,
है ना। ऐसे सिली मिस्टेक आप यहाँ पे कर सकते हो कि 0 देखते आप यहाँ टिक कर दोगे, नहीं। अब देखो केल्विन, 0 केल्विन तो कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पर। अच्छा एक और काम कर लेते हैं अपन कि इस केल्विन को आप सेल्सियस में कन्वर्ट करो। आप केल्विन को आप सेल्सियस में कन्वर्ट करो तो देखो अभी आपको मैंने कहा था कि सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू ऐड 273, और इसका जो उल्टा बोलूंगा मैं कि केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 273। तो ये जो टेम्परेचर होगा वो आपका हो जाएगा 0 - 273 डिग्री सेल्सियस, है ना। इसी वैल्यू को मैंने 0 से, है ना, 0 को 0 में मैंने ये माइनस कर दिया और ये आपका आंसर आएगा सेल्सियस में। तो देखो इसका आंसर कितना आएगा, -273 डिग्री सेल्सियस। और ये जो ऑप्शन है आपको यहाँ मैच कर रहा है डी से, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो ऐसे जल्दीबाजी में आपको ये नहीं करना है कि हाँ यहाँ पर केल्विन दिख गया टिक कर दिया आपने यहाँ पर, नहीं, ये केल्विन में है एंड देयर इज नो ऑप्शन इन केल्विन, है ना। सो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू सेल्सियस, एंड टू कन्वर्ट केल्विन इनटू सेल्सियस यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 273। तो जब अपन 0 में से अपन इतना माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, डिग्री सेल्सियस इतना, एंड अकॉर्डिंग, है ना, टू ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, इसको आप नोट कर लेना, नोट करें इसको जल्दी से आप। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। देखो एक और क्वेश्चन अपन करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन ये है कि ए कंटेनर कंटेन, या तो यार ये क्वेश्चन हाँ देख लो, आपको ये बोला हुआ है कि एक कंटेनर है, ए कंटेनर contain argon and chlorine gas at temperature 27 degree Celsius, then find ratio of their RMS velocities, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, ये लो भाई, कि एक कंटेनर में अब की बार 2 गैस है, तो बेसिकली ये एक मिक्सर है, तो पहले अपन डायग्राम बनाते हैं इसका, और आप भी ट्राई किया करो कि हर क्वेश्चन में आप डायग्राम बनाया करो आप, और क्या दे रखा है आपको उसको आप वहीं पे आप मेंशन कर लिया करो आप। तो ये कंटेनर मान लो, वेसल मान लो आप, इसमें 2 गैस फिल हो रखी है, ऑर्गन भी है और इसमें क्लोरीन भी है, दोनों है, तो इसके मॉलिक्यूल भी है और इनके मॉलिक्यूल भी है। और इस कंटेनर का जो टेम्परेचर दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। अब पहली बात देखो आप कि जो भी टेम्परेचर होगा वो एक कॉमन टेम्परेचर होगा, कि वही टेम्परेचर तो इसका भी होगा और वही इसका भी होगा, क्योंकि एक ही सिस्टम में, एक ही कंटेनर में ये पॉसिबल नहीं है कि इस आर्गन का टेम्परेचर अलग हो जाए और इसका टेम्परेचर अलग हो जाए, है ना। इसीलिए जो टेम्परेचर है वो दोनों के लिए इक्वल रहेगा, कॉमन रहेगा, पहली बात तो ये। अच्छा, आपको ये निकालना है कि फाइंड रेशियो ऑफ देयर आरएमएस वेलोसिटी, मतलब ये बोलना चाह रहा है आपको कि आर्गन का मॉलिक्यूल जो है उसका आरएमएस कितना है और जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है उसका आरएमएस कितना है, उन दोनों आरएमएस का आपको रेशियो निकालना है। तो आपको करना यहां पर यह है कि वी आरएमएस फॉर आर्गन और वी आरएमएस फॉर क्लोरीन, इन दोनों का आपको रेशियो निकालना है। तो बेसिकली यहां पर इसका वैल्यू आता है, अच्छा आरएमएस कितना होता है, √3RT अपॉन m, तो यहां पर आएगा √3RT अपॉन m। अब देखो टेम्परेचर जो है दोनों का बराबर ही है, तो यहां मैंने T मान लिया तो वो भी अपना T रहेगा। अच्छा, यहां पर m किसका आएगा, तो यहां पर मोलर मास आएगा आर्गन का, तो मोलर मास ऑफ आर्गन अपॉन में आएगा इसका आरएमएस वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा 3RT अपॉन मोलर मास, बट यहां पर जो मोलर मास आएगा वो किसका आएगा, क्लोरीन का, Cl का। अब देखो जो टेम्परेचर है मैंने दोनों बार सेम लिया है, बिकॉज ये सिंगल कंटेनर है और एक ही कंटेनर में भले कितनी भी आप गैस फिल कर दो, आप हर के लिए जो टेम्परेचर है वो कॉमन रहेगा। अब देखो इसको सोल्व करते हैं अपन आगे, तो R से R कटेगा, इससे ना कैंसिल हो जाएगा, T से T भी कट जाएगा, तो आपका ये फॉर्मेट बन जाएगा ऐसा कुछ कि m ऑफ क्लोरीन अपॉन m ऑफ आर्गन।